हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको क्लच का यूज़ दिखाने वाला हूँ। सिटी ट्रैफिक में जब हम ऑफिस आवर्स ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें क्लच का यूज़ किस तरह से लेना चाहिए जब डेंस ट्रैफिक हो सकता है या थोड़ा सा बिजी रोड जब होता है तो हमारा क्लच का यूज़ कैसा होना चाहिए, उसके बारे में वीडियो करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप मेरा फुट मूवमेंट देख सकते हैं, किस तरह से मेरा फुट मूवमेंट क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर को यूज़ करूँगा मैं। और बेसिकली क्लच का यूज इसलिए इस वीडियो में बनाना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि क्लच का यूज बहुत ज्यादा होता है सिटी ट्रैफिक में। जब हम नॉर्मल ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारा क्लच का यूज ज्यादा होता है, क्योंकि गियर शिफ्टिंग करना होता है। स्लो मूविंग होगा तो क्लच का यूज आएगा, क्योंकि फर्स्ट गियर में अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक अराइज हो जाता है तो उसमें क्या होता है, क्लच का यूज ज्यादा होता है। तो इस वीडियो में मैं फ्रेंड्स उसी के बारे में कवर करने वाला हूं, कंप्लीटली गाइडेंस आपको फुट मूवमेंट के बारे में, क्योंकि न्यू ड्राइवर्स को क्लच से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। क्लच यूज कब करना है, कब नहीं करना है। बहुत बार होता है ब्रेक से पहले यूज करना होता है, बहुत बार ब्रेक लगाने के बाद यूज करना होता है। तो ये वीडियो में कंप्लीटली आप मेरा फुट मूवमेंट देखेंगे तो आपको बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा किस तरह से हमें करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा, आपको अलग सिचुएशन दिखेगी ट्रैफिक ड्राइव की। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हो कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी ये सिटी ट्रैफक है, आगे सिग्नल ग्रीन है, मैं मूव कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक इस वजह से होगा, मैं यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो एक ही लेन में दोनों का ट्रैफिक आ रहा है, सामने से ट्रैफिक आ भी रहा है, हम जा भी रहे हैं। तो वो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी फ्रेंड्स कि हमें और क्रिएट होगा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। या देखिए आप किस तरह से अभी हुआ, यहाँ पे टू व्हीलर एक दूसरे के साथ ही आगे पीछे आ गए थे। और यहाँ पे आप सिचुएशन देखिए, मेरे को जजमेंट भी लेना है। और जब मैं क्लच का यूज लूंगा, आप ध्यान दीजिए, देखिए क्लच का यूज लिया, मैंने फर्स्ट गियर लगाया क्योंकि मेरे कार की स्पीड ऑलमोस्ट नील हो चुकी थी, और ये फर्स्ट गियर में लगा के मैंने क्लच को रिलीज कर दिया है। आगे देखिए जो कार मूव हो रही है उसके साथ मेरे को स्पीड मैच करके थोड़ी सी डिस्टेंस रखनी होगी। नहीं भी रखूंगा तो ये ध्यान रखूंगा कि बहुत ज्यादा पास ना चाहे, और अलर्ट रहूंगा मैं ब्रेकिंग के लिए, क्योंकि जब हम फर्स्ट गियर में होते हैं, स्लो मूविंग होता है, तो हमें क्लच के साथ ब्रेकिंग करना होता है। अभी देखिए मैं 10 की स्पीड में ड्राइव कर रहा हूँ, एक्सीलेटर हल्का सा प्रेस कर रहा हूँ, फिर रिलीज कर दे रहा हूँ फर्स्ट गियर में। ये देखिए, अगर मैं प्रेस नहीं भी करूंगा तो मेरी कार क्या है, 5 की स्पीड में चलती रहेगी फर्स्ट गियर में। तो अभी मैं मूवमेंट ये देखिए किस तरह से कर रहा हूँ, आगे स्लो मूविंग है, मूव कर रही है, अगर रुकेगी वापस चलेगी तो मेरा क्लच का मूवमेंट ज्यादा होगा। अभी ये देखिए मूवमेंट बढ़ गई है, आराम से क्लियर हो गया होगा, आगे कार निकल गई है। तो मैंने क्या किया, सेकंड गियर लगाया और अपनी कार की स्पीड इंक्रीज कर लिया। सामने से राइट साइड से देखिएगा ट्रैफिक आ रहा है, ये एक्चुअली राइट साइड में जो उनकी लेन है वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो एक ही जगह मर्ज कर दिया गया ट्रैफिक को। और इसका ध्यान रखते हुए हमें ड्राइव करना है, क्योंकि हम जब ड्राइव करते हैं हमें सामने जो ट्रैफिक आ रहा है उसका भी ध्यान रखना है अभी। और क्लच का यूज बार बार इसी वजह से होगा, जब हम जो ट्रैफिक वाली सिचुएशन होती है, जब डेंस ट्रैफिक होता है या स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है। अभी देखिए स्पीड ब्रेकर आया, मैंने क्लच बिल्कुल प्रेस नहीं किया, सेकंड गियर में सिर्फ ब्रेकिंग की, कार स्लो डाउन हो गई, अप्रोक्स 10 की स्पीड में आई। तो थोड़ा सा छोटा सा स्पीड ब्रेकर था तो आराम से क्रॉस कर लिया। अगर यही स्टीप होता, स्पीड ब्रेकर थोड़ा ऊंचा होता, तो मैं फर्स्ट गियर लगाता, फिर मूवमेंट करता अपनी कार की। अभी देखिए स्पीड ब्रेकर आया है, ये मैं फर्स्ट गियर में लगाऊंगा इसको, क्योंकि थोड़ा सा स्टीप था, आपने नोटिस किया होगा। तो किस तरह से मैंने फर्स्ट गियर में क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाया, फिर किस तरह से स्पीड ब्रेकर को मूव किया। तो ये चीज होती है फ्रेंड्स, जब हम सिटी ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे होते हैं, हमें स्पीड ब्रेकर भी मिलते हैं, तो हमें किस तरह से ड्राइव करना चाहिए उनको देखते हुए। यहाँ पे मार्केट सिचुएशन हो सकती है, मार्केट लोकेशन है, तो सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि कहीं से कुछ भी क्रॉस, यहाँ से राइट साइड से बाइक आ रही थी, ये रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना होगा। ये देखिए क्रॉसिंग सी है, और यहाँ पे ये देखिए कंडीशन कैसी होने वाली है, ये राइट लेफ्ट होते हुए आगे ट्रैफिक का ध्यान रखना है हमें। ये देखिए कंप्लीट स्टॉप करना पड़ा मेरे को, क्योंकि लेफ्ट साइड से पूरा राइट की तरफ आ रहे थे वो। तो मेरे को ये ध्यान रखते हुए अपनी कार को मूव करना है। और आपने क्लच का मूवमेंट देखा होगा कि मैं जब शिफ्टिंग कर रहा हूँ तब क्लच प्रेस कर रहा हूँ, या फिर मैं अगर कार को स्लो डाउन करता हूँ। ये देखिए अभी ये रोड क्रॉस कर रहे हैं, मेरे को स्लो डाउन करनी पड़ेगी। मैंने थर्ड गियर में स्लो डाउन की, वापिस से पुल कर लिया, क्योंकि मेरे कार की स्पीड 30 तक गई थी। अभी 40 अप्रोक्स है, मैं थर्ड गियर में ही पुल कर रहा हूँ अपनी कार को। आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा स्लो डाउन करूंगा, मैं सेकंड गियर में लगाऊंगा, थोड़ा सा छोटा सा स्पीड ब्रेकर है, तो सेकंड गियर में पुल किया, लेकिन कार की स्पीड मेरी 20 अप्रोक्स थी।
अभी इनको ओवरटेक ले लेंगे हम, साइड से निकाल लिए क्योंकि ये राइट की तरफ आते तो हो सकता था मेरे को ब्रेकिंग करनी पड़ती या क्लच प्रेस करना पड़ता। अब आगे यहाँ चाह रहे हैं, वहां पे सिग्नल का ट्रैफिक होने वाला है, सिग्नल होने की वजह से ट्रैफिक क्या थोड़ा सा कंजेस्टेड सी लोकेशन है वो पे। तो उस लोकेशन पे मैं किस तरह से क्लच का मूवमेंट करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा मेरी कार का मूवमेंट, फुट मूवमेंट में कम्प्लीटली। यहाँ पे आप नोटिस करिए कि जगह ऐसी है कि अब मैं कार निकाल रहा हूँ लेफ्ट साइड से, स्लो मूविंग कुछ भी है, रिक्शा हो चाहे साइकिल हो चाहे कुछ भी, स्लो मूविंग आ रहा है। तो मेरे को इस चीज का ध्यान रखना है कि मेरी कार में जितनी जगह होगी उस हिसाब से मैं निकालूंगा, मैं बहुत ज्यादा स्पीड नहीं लूंगा। इसलिए आपने नोटिस किया होगा मैंने मैक्स थर्ड गियर लगाया, फिर भी कुछ समय बाद मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ा। अभी मैं फर्स्ट गियर किया हूँ वापिस से। और आगे देखिए आप, जैसा मैंने कहा आपको, ये ट्रैफिक हो गया है आगे, जो नॉर्मल जो सिटी ट्रैफिक होता है उस तरह से क्रिएट हो गया है। सिग्नल का ट्रैफिक है, ये स्लो मूविंग होगा। अभी आप देखिए क्लच का मूवमेंट मेरे, ये मैंने फर्स्ट गियर लगाया, क्लच को रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस करना पड़ रहा है तो प्रेस कर रहा हूँ। आगे मेरे आगे बाइक है तो मैंने फिर से प्रेस किया, सेकेंड गियर लगाया और मूवमेंट कर लिया अपनी कार में। ये देखिए ये बीच में आए हैं और रोड क्रॉस करने के लिए भी ऑलमोस्ट साथ में आ रहे हैं। तो मेरे को इस चीज का ध्यान रखना होगा, अगर जरूरत होगी तो मैं ब्रेकिंग करूंगा और कार को स्लो डाउन करके फिर क्लच प्रेस करूंगा अगर कार स्पीड में है तो। अभी देखिए यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि मेरे पास स्पेस जितनी है उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी कार को मूव करूंगा। राइट साइड में बाइक है तो मैंने क्लच, ये देखिए क्लच का यूज कैसे होने वाला है, ये बाइक बीच में आएगी, ये देखिए बीच में आई, तो मेरे को ध्यान रखना है। अभी मैंने क्लच पूरी तरह से रिलीज कर दिया है, सेकेंड गियर लगाऊंगा अब मैं। मूवमेंट देखिएगा फ्रेंड्स, अब ये यहाँ पे आगे ट्रैफिक लग गया है जैम, क्योंकि सिग्नल का जैम है, ये आगे सिग्नल है, रेड सिग्नल है, उसके अकॉर्डिंग जैम लग गया है। मैं हल्का सा राइट लेफ्ट की तरफ जाता हूँ क्योंकि स्पेस है मेरे पास। क्लच का यूज देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी रिलीज कर दिया कम्प्लीटली फर्स्ट गियर लगा के। अब जैसे ही मूवमेंट होगा कार में, आगे का ट्रैफिक में मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग मैं मूव करूंगा। अभी मैं क्लच को रिलीज कर रहा हूँ न्यूट्रल करके, न्यूट्रल कर दिया, अब क्लच को रिलीज कर सकता हूँ मैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है फ्रेंड्स, क्लच का यूज बहुत ज्यादा होगा क्योंकि मैं ये जो ट्रैफिक का कंडीशन होता है, अभी देखिए बस मूव हुई, मैं फर्स्ट गियर लगाया, फिर से क्लच प्रेस किया, फिर ब्रेकिंग करनी पड़े, यही कंडीशन होता है जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक या थोड़ा ड्रेंस ट्रैफिक हो जाता है। उसमें क्या होता है कि आपका क्लच का मूव ज्यादा होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, हाफ क्लच ड्राइव करते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ, ये न्यूट्रल कर लिया, सिर्फ ये देखिए मेरा फुट देखिए यहाँ तक, ये पूरा क्लच प्रेस है, ये थोड़ा सा रिलीज किया, इतना में रख के कंटिन्यू इसी में ड्राइव करते हैं, पूरी तरह से रिलीज नहीं करते हैं। बट आप मेरी वीडियो में देखिएगा कि मैं किस तरह से फर्स्ट गियर में भी क्लच को पहले पूरा रिलीज कर देता हूँ। ये हो सकता है कि मैं यहाँ रख के फिर वापस साथ साथ प्रेस कर दूं क्योंकि मेरे को क्लच का मूवमेंट चाहिए होता है। और कार जब मूव हो रही होती है, आगे डेंस ट्रैफिक होता है या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि मैं बाइटिंग पॉइंट तक, ये देखिए बाइटिंग पॉइंट तक लेके आया, वापस प्रेस कर देता हूँ। ये करना होता है क्योंकि मेरे को थोड़ी सी मूवमेंट चाहिए होती है कार में और फिर स्टॉप चाहिए होता है। पहले थोड़ी सी मूवमेंट चाहिए होती है तो मूवमेंट ले लेते हैं, फिर जब लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल करना है कार को तो क्लच को वापस प्रेस कर देते हैं। तो ये चीज करनी होती है ट्रैफिक में, जो कि भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको इसी ट्रैफिक में। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत जन क्या करते हैं कि हाफ क्लच में ही चला के रखते हैं, प्रेस करना होता है तो प्रेस नहीं करते हैं, पूरा रिलीज करना होता है तो वो भी नहीं करते हैं। तो ये चीज गलत है, उससे क्लच जो होते हैं वियर एंड टीयर होते हैं, जल्दी बर्न होते हैं क्लच। आपको कुछ किलोमीटर चलाएंगे आप, अप्रोक्स 20-25 किलोमीटर अगर वैसे ट्रैफिक में चलाएंगे, आई मीन वैसा ट्रैफिक नहीं, इन द सेंस सिटी ट्रैफिक में 20-25 किलोमीटर चलाएंगे तो आपको एक बर्निंग स्मेल आने लगेगी। अगर एसी ऑन होगा या आपको बाहर से अगर स्मेल आएगी तो आपको पता चल जाएगा कुछ जलने की स्मेल आ रही है, वो आपके कार से ही होती है। अगर आप बाइटिंग पॉइंट पे इस तरह से क्लच पे फुट रख के चलाते हैं, तो चाहे आप दबा के रखें चाहे सिर्फ ऐसे रखें, तो आपका जब बाइटिंग पॉइंट पे जब आप चलाते हैं तो आपका क्लच बर्न होने के चांसेस होते हैं। चांसेस क्या 100% है कि बर्न होने लगते हैं। तो उससे स्मेल भी होती है और आपकी कार की पिकअप खराब होगी, क्लच के खर्चे आएंगे, असेंबली क्लच की असेंबली जो होती है वो खराब हो जाती है। तो अभी मैं दिखाता हूँ ट्रैफिक में एग्जैक्टली कैसे चलाना चाहिए। और नॉर्मल जैसे ट्रैफिक आप पीछे से देखे होंगे किस तरह से मैं ड्राइव करके आया था, उसमें हमारा क्लच का यूज कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे जो डेंस ट्रैफिक होता है या आप कह सकते हैं जो सिग्नल का ट्रैफिक होता है, रेड सिग्नल का जो ट्रैफिक होता है, उसमें हम किस तरह से ड्राइव करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी मैं। ये देखिए मूवमेंट आ गया, मैंने क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया, देखिए क्लच का मूवमेंट देखिए,
बाइटिंग पॉइंट तक लाया, फिर क्लच को प्रेस किया, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी क्योंकि आगे देखिए ट्रैफिक सा हो गया है, लोग जंक्शन है, तो बीच में आ रखे हैं, ये बस मूव होगी तब हम मूव करेंगे। उससे पहले हम ये चीज दिखाना चाहता हूँ मैं, ये देखिए क्लच का मूवमेंट मेरा देखिए, आप क्लच प्रेस किया, फिर से रिलीज किया, फिर से प्रेस करना पड़ा क्योंकि आगे स्टॉप हो गया था ट्रैफिक। अभी मैं सेकंड गियर लगा दिया हूँ क्योंकि मूवमेंट आ गया था। तो आपने देखा किस तरह से, ये देखिए अभी मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी क्योंकि स्लो डाउन करना था, तो मैंने क्लच प्रेस नहीं किया, सीधा ब्रेक अप्लाई कर ली क्योंकि जो कार की स्पीड थी 30 अप्रोक्स थी और मैं कंप्लीट स्टॉप नहीं करने वाला था। कंप्लीट स्टॉप करता तो ब्रेक करता, फिर क्लच प्रेस करता। अभी देखिए यहाँ वापिस से स्लो मूविंग हो जाएगा। तो हम किस तरह से ड्राइव करने वाले हैं, मैंने सेकंड गियर लगाया, ये 10 से भी बिलो स्पीड हो गई है। वापिस से वही सिचुएशन, ये देखिए क्लच मूवमेंट, क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस किया सेकंड गियर में। अब देखिए कंप्लीट रिलीज कर दिया। इसमें बहुत जन क्या करते हैं, सेकंड गियर हो चाहे फर्स्ट गियर हो, ये देखिए यहाँ से ऑटो किस तरह से आया मेरे राइट साइड से, और मेरे को जो कंडीशन थी, पैनिक की सिचुएशन थी, अराइज हो जाती है। अगर ये न्यू ड्राइवर्स होते तो वो पैनिक सिचुएशन होते, या तो ये इतनी स्पीड भी नहीं ले पाते। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका क्लच का मूवमेंट, ब्रेकिंग पहले करनी होती है। जैसे मैंने आपको दिखाया, अगर 30 प्लस की स्पीड है, आपकी सेकंड गियर में कार है, तो आपने जब भी स्टॉप करनी है या स्लो डाउन करना है तो पहले ब्रेकिंग करेंगे, कार की स्पीड डाउन हो जाएगी, फिर आप क्लच प्रेस करेंगे, डाउन शिफ्ट करेंगे। अभी देखिए वापिस से सिग्नल आया है मेरे सामने, और मूवमेंट देखिएगा फ्रेंड्स, स्लो मूविंग है। ये मैंने फर्स्ट गियर लगाया, अब मेरे मूवमेंट देखिएगा क्लच का, ये क्लच रिलीज किया है, फिर से प्रेस किया, ब्रेक अप्लाई की, क्योंकि ये मूवमेंट स्लो मूवमेंट अगर होगा तो हम किस तरह से मूव करेंगे, क्लच को रिलीज करेंगे, फिर से प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्लच रिलीज किया मैंने, आगे स्टॉप हुआ है, फिर से प्रेस किया, क्लच ब्रेक दोनों, फिर से रिलीज किया, फिर से प्रेस किया। ये देखिए मेरी डिस्टेंस थोड़ी कम है आगे वाली का जो व्हीकल चल रहा है, तो मेरे को ध्यान रखना है कि कोई और जो ट्रैफिक है, तो अब ये टू व्हीलर है जो बीच में आएंगे, तो मेरे को ध्यान रखना है कि इनके लिए स्पेस हो जाए। और मैं थोड़ा सा स्लो, टू व्हीलर से क्या होता है थोड़ा स्लो कर सकते हैं हम, क्योंकि उनके लिए स्पेस होती है, थोड़ी सी स्पेस में निकलना चाहेंगे वो। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, जजमेंट करते हुए अपनी कार को ब्रेक और क्लच का यूज लेना है। अभी देखिए आप क्लच मैंने रिलीज किया, फिर से प्रेस किया। मेरे फुट मूवमेंट पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये क्लच को जब भी हम ट्रैफिक में चलाते हैं तो क्लच को बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज करते हैं। देखिए क्लच को बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज किया है, फिर से नीड होगी तो प्रेस करेंगे। अभी ब्रेक अप्लाई करनी पड़े क्योंकि राइट साइड से स्कूटी थी, लेफ्ट साइड से भी स्कूटी मेरे पास आ गई थी ऑलमोस्ट। अभी मैं फर्स्ट गियर में हूँ, ये हॉर्न लगा लिया मैंने क्योंकि वो वापिस से इधर आ रहे थे, मेरे पास स्पेस था इसलिए मैंने हॉर्न लगा लिया है। यहाँ सिग्नल हो गया तो मैं कंप्लीट स्टॉप कर दूंगा। अभी अब न्यूट्रल करके मैंने क्लच को रिलीज कर दिया है, सिग्नल ग्रीन हो गया है तो मैं स्लोली मूव करूंगा। ये देखिए क्लच को रिलीज किया मैंने फर्स्ट गियर में, वापस सेकंड गियर अप्लाई किया है। ये अप शिफ्ट करेंगे तो किस तरह से क्लच का मूवमेंट होना चाहिए वो भी ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। क्लच को, ये मैंने फोर्थ गियर लगाया, क्लच को रिलीज किया, तो क्लच को प्रेस जैसे ही करते हैं, गियर शिफ्ट करते हैं, फिर हमें साथ ही साथ वैसे डाउन क्लच को रिलीज भी करना होता है ताकि हमारी कार जो है जर्क नहीं करे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो करूंगा क्लच की फंक्शन से, क्लच की यूसेज से रिलेटेड। अभी क्लच किस तरह से हमें ट्रैफिक में यूज करना चाहिए उसके बारे में दिखाने वाला हूं फ्रेंड्स। अभी मैं, ये देखिए यहाँ पे वापस से वो ट्रैफिक का सिचुएशन हो गया है, क्लच को रिलीज किया मैंने, फिर से ब्रेकिंग भी करनी पड़ी। ये क्लच रिलीज किया है, वापस से प्रेस करूंगा। ये मैंने सेकंड गियर में कार को पुल किया, लेकिन फर्स्ट गियर वापस से लेना पड़ेगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड से मेरी तरफ आ रहा है। और ध्यान रखते हुए मेरे को कार को मूव करना है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक में क्या होता है, कहीं से भी छोटी सी जो जगह मिलती है, तो टू व्हीलर हो या ये थ्री व्हीलर हो चाहे रिक्शा हो, ये देखिए ये बीच में घुस जाते हैं। तो आपने पहले से ही जजमेंट करना है कि ये हो सकता है आपके सामने आए, तो ये चीज का प्रेडिक्शन आप पहले, ऐसे तो न्यू ड्राइवर से नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप जजमेंट अपनी लगा सकेंगे कि ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ये देखिए ये साइकिल बीच में आएगी, क्योंकि ये ओवरटेक लेगा, उसकी स्पीड ज्यादा है सामने वाले जो भी चल रहे हैं या सामने से कुछ आ रहे हैं। तो ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं क्योंकि हम जब थोड़ा सा ड्राइविंग करने लगते हैं तो ये प्रेडिक्शन हो जाता है कि आगे जो चल रहा है उसकी स्पीड ज्यादा है सामने वाले से, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लेन में आएंगे या आपकी वे में आएंगे, तो आपको कंट्रोल करना है अपनी कार को। अभी यहाँ सिग्नल है, वापस से ट्रैफिक ये ग्रीन हो गया है। अब आगे जैसे ही इसका मूवमेंट होगा तो किस तरह से हमारा क्लच का यूज होगा वो भी देखिएगा फ्रेंड्स।
क्योंकि क्लच का यूज जो होता है इस हर एक सिचुएशन में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब हम ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे होते हैं, ये देखिए इन्होंने इंडिकेटर दे दिया, मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा और अपनी कार को आगे की तरफ मूव कर लूंगा। तो मैंने सेकंड गियर में ये देखिए क्लच को रिलीज कर दिया है। बहुत जगह सिचुएशन आपने देखी होगी, मैंने फर्स्ट गियर में भी क्लच को रिलीज किया था। जब मैंने ये वीडियो कंप्लीटली स्टार्ट की थी उस समय आपने देखा होगा कि स्कॉर्पियो को फॉलो कर रहा था, तो मैं फर्स्ट गियर में ही कार को क्लच रिलीज कर दिया था और मेरी कार 10 की स्पीड में चल रही थी। ये देखिए साइकिल बीच में आई तो मेरे को सिर्फ हल्की सी ब्रेक लगाया, अगर वो एकदम सामने रुकते तो मेरे को ब्रेक अप्लाई करके साथ साथ क्लच भी प्रेस करना पड़ता। ये सेकंड गियर में था इसलिए मैंने क्लच कम प्रेस किया, मतलब ब्रेकिंग पहले प्रेस की, क्लच बाद में प्रेस किया। यही मैं फर्स्ट गियर में होता, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक या सिचुएशन वैसी होती, तो मैं सिर्फ क्लच में मूवमेंट करता, मेरे को ब्रेकिंग बाद में करनी पड़ती, क्लच पहले प्रेस करना पड़ता, जो मैंने अभी वहां पे किया था जब ट्रैफिक सिग्नल का ट्रैफिक था, हम जब बस के पीछे थे। अभी यहाँ देखिए मैंने ब्रेक अप्लाई किया क्योंकि स्लो डाउन करना था, क्लच बिल्कुल प्रेस नहीं किया। थर्ड गियर में मेरी कार है, 30 प्लस की स्पीड है अभी। ये देखिए इसको हॉर्न लगाऊंगा, साइड जाएगा, तब साइड हो गया तो मैंने पिकअप लेके अपनी कार को मूव कर लिया है। अभी देखिए ये मेरी लेन में आएगा, ये देखिए मेरे को जजमेंट लग गया था क्योंकि वहां इसके लेफ्ट में लोग वॉक कर रहे थे। मैंने एक प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये मेरे राइट साइड में मेरी तरफ आएगा, मेरी लेन के बीच में, तो इसलिए मैंने एक कार को स्लो डाउन किया, इसको हॉर्न लगाया ताकि एकदम से बीच में आ जाएगा तो मेरे को एकदम सडन ब्रेकिंग करनी पड़ती। तो फ्रेंड्स इसी तरह से क्या है, क्लच का मूवमेंट होता है सिटी ट्रैफिक में जब हम ड्राइव करते हैं, या सिग्नल में जब हम ड्राइव करते हैं, सिग्नल का ट्रैफिक में जब ड्राइव करते हैं। अभी आगे चल के दिखाता हूँ फिर से वैसी सिचुएशन होगी जब हम ड्राइव करेंगे और क्लच का मूवमेंट कैसा होने वाला है। अभी देखिए मर्जिंग ट्रैफिक है, मैंने क्लच बिल्कुल भी यूज नहीं लिया है, थर्ड गियर में 30 की अप्रोक्स स्पीड थी, उसी में मेंटेन रख रहा हूँ, क्लच एक्सीलरेटर रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ और अपनी कार को अकॉर्डिंगली मूव कर रहा हूँ। अभी देखिए स्पीड इंक्रीज कर सकता हूँ, मेरे पास स्पेस है। क्लच प्रेस किया, धीरे से फोर्थ गियर लगाया और क्लच को धीरे धीरे रिलीज कर दिया पूरी तरह से। कुछ जो ड्राइवर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था ऐसे फुट रख के ड्राइव करते हैं, उससे क्लच में क्या होता है, बर्निंग का 100% चांस है, बर्न होने लग जाता है क्लच, और आपकी कार में क्लच के वियर एंड टियर होंगे और आपकी कार पिकअप लेना बंद कर देगी। और कुछ महीनों में आपको कुछ महीनों के अगर आप 1000 किलोमीटर भी गाड़ी चलाएंगे तो आपको मुश्किल से आपकी पिकअप आएगी गाड़ी की, आपको क्लच चेंज करना ही पड़ेगा, रिपेयरिंग करानी पड़ेगी, नहीं तो आपकी कार जर्क करेगी, फर्स्ट गियर नहीं लगेगा, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, आपके गियर बॉक्स में फिर प्रेशर आने लगेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने क्या करना होता है कि आपको क्लच का यूज प्रॉपर लेना बहुत जरूरी है। अभी जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था क्लच का यूज किस तरह से हमें लेना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप क्लच का यूज करेंगे तो आपकी कार क्या है, सही तरह से चलेगी भी, पिकअप भी सही रहेगी और आपकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो नहीं आएगी, माइलेज भी सही मिलेगी आपको। तो अभी देखिए मैं स्लो मूविंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ से राइट टर्न लेना है, तो इसलिए मैं स्लो मूविंग कर रहा हूँ ताकि मैं राइट टर्न लेने के लिए, आगे सिग्नल रेड होगा स्ट्रेट के लिए और राइट टर्न हमारे लिए ग्रीन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आगे वाला जो मूवमेंट हो रहा है उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग मेरे को, ये देखिए थर्ड गियर में था, मैं सेकंड गियर में आऊंगा। अब सेकंड गियर आते ही मैंने क्लच को रिलीज कर दिया है और स्लोली मूव कर रहा हूँ, फिर से डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट गियर कंप्लीट स्टॉप हो चुकी है कार। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम क्या क्लच का मूवमेंट करते हैं। अभी यहाँ से यू टर्न आपको करके दिखाता हूँ मेरा क्लच का मूवमेंट किस तरह से होगा। ट्रैफिक होने से क्या करना होता है, ये देखिए क्लच को बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज करते हैं, फिर से प्रेस करते हैं, स्लो मूवमेंट आई, फिर से प्रेस कर लिया हमने, फिर स्लो मूवमेंट का ही फिर से प्रेस कर लिया। इस तरह क्या होता है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ऐसा ही चलाना होता है कि आपका क्लच का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक होता है, जो कि अभी मेरे को नहीं मिला। एक नॉर्मल सिटी ट्रैफिक था इसलिए आपको मैंने क्लच का यूज दिखाया। अगर बम्पर टू बम्पर जो डेंस ट्रैफिक होता तो उसमें मैं क्या करता, क्लच को रिलीज करता, थोड़ी मूवमेंट आती फिर से प्रेस करता, इस तरह से मैं कार को ड्राइव करता, जो कि फर्स्ट गियर में लगा के। हमें ध्यान ज्यादा देना होता है क्लच पे और ब्रेक पे, एक्सीलेटर भी उतना नहीं लगता है, स्टीयरिंग तो आपको स्ट्रेट रखना ही होता है क्योंकि आप फॉलो कर रहे हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, और गियर शिफ्ट करना नहीं होता, तो कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा ब्रेक और एक्सीलेटर क्लच पे होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स क्लच का यूसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब आप सिटी में डेंस ट्रैफिक में, और इंडिया में तो ऑब्वियसली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जगह ऐसा है कि कार आपकी मूव ही नहीं होती है कुछ कुछ मिनट्स तक। अभी यहाँ से राइट टर्न लेंगे, सिग्नल हो चुका है हमारे लिए, अब आगे का मूवमेंट जैसे ही होगा उसके अकॉर्डिंग हम फिर राइट टर्न लेंगे। फिर आप देखिएगा मेरा क्लच का मूवमेंट,
ये देखिए यहाँ पे स्लो मूविंग है, बाइक बीच में आ रही है। ये देखिए क्लच को मैंने रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, फिर क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, क्योंकि बाइक जो है बीच में आ रही है, वो स्लो मूव हो रही है, तो मेरे को भी स्लो मूव करना पड़ रहा है। ये देखिए ये होता है ट्रैफिक में जब हम ड्राइव करते हैं, क्लच को रिलीज करते हैं, फिर से प्रेस करते हैं। देखिए ब्रेकिंग मैंने की, क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस किया। ये राइट साइड लेफ्ट साइड से बाइक सेंटर कर रही है। मैंने इंडिकेटर लगा दिया, मूवमेंट स्लो मूवमेंट करूंगा। बाइक जो एंटर कर रही है उस पर ध्यान देना है मेरे को, क्योंकि उनके लिए स्पेस है, वो आ जाएंगे, मेरे को भी अपनी स्पेस देखनी है। ये देखिए मैंने अपनी क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस किया। इस टाइप के डेंस ट्रैफिक में आपको इसी तरह से ड्राइव करना होता है, जैसे कि आप क्लच, ये देखिए टू व्हीलर आया है और यहाँ से कार आई है, तो हमें ध्यान रखते हुए अपनी कार को मूव करना है। क्लच रिलीज किया, सेकेंड गियर लगा लिया, क्योंकि आगे मेरे को स्पेस क्लियर दिख रही थी। तो फ्रेंड्स आपने नोटिस किया होगा कितनी क्लच प्रेस करना पड़ा, कितनी बार क्लच को रिलीज करना पड़ा। इसमें अगर आप क्लच रिलीज करते हुए ब्रेक अप्लाई कर देंगे तो आपकी कार रुक जाएगी, हो सकता है बंद हो जाए क्लच आप जैसे ही रिलीज करें। तो ये सारा मूवमेंट अकॉर्डिंगली करना होता है फ्रेंड्स, क्लच ब्रेक का पूरा सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर होता है। तो फ्रेंड्स आई होप क्लच की आइडिया लग गया होगा आपको किस तरह से मूवमेंट होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।